हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग देखेंगे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इस टॉपिक का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग लिंक पे टैप करके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी चीज का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसके अंदर अगर टेस्ट है तो कैसा है, ऑर्डर आ रहा है तो कैसा ऑर्डर हो रहा है, ये हर एक चीज कंसीडर्ड हमारा होता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। अपने शेप और साइज मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। पहला देखते हैं स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को कोकाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। दीज आर कोकाई बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल इन शेप। ये कोकाई बैक्टीरिया होते हैं और स्फेरिकल शेप का होते हैं। अब स्फेरिकल शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप मतलब एग लाइक स्ट्रक्चर। और बेरी, बेरी आप लोगों ने खाया होगा, रेड कलर का होता है। जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है वैसे ही स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। They are smallest form of bacteria and are almost spherical in shape and appear many different patterns। ये हमारा बैक्टीरिया का सबसे छोटा फॉर्म होता है, स्फेरिकल जो शेप का होता है और अलग अलग पैटर्न्स में पाए जाते हैं। अलग अलग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको बोलते हैं मोनोकोकस और माइक्रोकोकस। अगर दो बैक्टीरिया है तो डाइप्लोकोकस। अगर चार बैक्टीरिया है तो टेट्रार्स। ये हमारा अलग अलग पैटर्न्स हो गया। कोकाई बैक्टीरिया कैन बी सिंगल और मल्टीपल इन ग्रुप। कोकाई बैक्टीरिया सिंगल होते हैं, बताया। अगर सिंगल है तो माइक्रोकोकस, मल्टीपल है तो डाइप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रार्स, सार्सिन। ये अलग अलग टाइप्स हैं, डीप में देखेंगे आगे भी इसको। द सेल वॉल ऑफ कोका शेप्ड बैक्टीरिया मे बी ग्राम पॉजिटिव विथ थिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर और ग्राम नेगेटिव विथ द थीन पेप्टाइडोग्लाइकॉन सेल वॉल। सबको पता है जो सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर का बना होता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन हमारा दो अलग अलग एमिनो एसिड से बना होता है। वो कौन कौन सा है? पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसमें म्यूरामिक एसिड प्रेजेंस है, इसलिए इसको, इस पेप्टाइडोग्लाइकॉन को म्यूरिन भी कहते हैं। अब इसमें एक अलग टर्म्स क्या है? वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट की डाई का जो यूज करते हैं उसके कलर को चेंज करके पर्पल कलर अगर कर दे तो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट की डाई का कलर चेंज करके पिंक कर दे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कोकाई बैक्टीरिया आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब टाइप्स। अपने सेल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उनके नाम के अकॉर्डिंग। जैसे देखते हैं, पहला क्या है? माइक्रोकोकस, जिसको मोनोकोकस भी कहते हैं। माइक्रो क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल, कोकास का मतलब होता है बेरी। दीज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज सिंगल स्फेरिकल सेल। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल के होते हैं और स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरा हमारा है डाइप्लोकोकस। एज नेम इंडिकेट, नाम ही बता रहा है, डाइप्लो का मतलब डुअल, कोकस का मतलब कोकस बैक्टीरिया। मतलब ये दो के फॉर्म में होते हैं, दो बैक्टीरिया आपस में होते हैं। सेल्स आर अरेंज इन पेयर आफ्टर सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है तो दो बैक्टीरिया आपस में एक साथ रहते हैं और ये क्या कहलाते हैं? डाइप्लोकोकस। और नाइजेरिया स्पीसीज के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सब क्या होते हैं? डाइप्लोकोकस होते हैं और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अभी बताया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्रिस्टल वायलेट डाई के कलर को चेंज करके अगर पर्पल कर दे रहा है तो पॉजिटिव, और अगर पिंक कर दे रहा है तो नेगेटिव। नॉर्मल डाई का यूज हम लोग करते हैं बालों को कलर करने के लिए, जैसे ब्लैक कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया। और एक क्रिस्टल वायलेट डाई का यूज करते हैं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये बैक्टीरिया को पता करने के लिए कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तीसरा हमारा क्या है? स्ट्रेप्टोकोकास। स्ट्रेप्टोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब घुमाव, मोड़। कहते हैं ना, इस फिल्म के अंदर, इस मूवी के अंदर एक मोड़ आया है। वेन दे आर ज्वाइंड इन चेन लाइक स्ट्रक्चर। और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके अंदर ट्विस्ट होता है, घुमाव होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, एरेबिक एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब इसके अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट के अंदर फ्लैजेला भी पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन का मतलब बैक्टीरिया अपना लोकेशन कैसे चेंज कर रहा है। इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि ये नॉन मोटाइल है, मतलब इसके अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता है।
एरोबिक, एरोबिक का मतलब इस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, इनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मतलब क्रिस्टल वायलेट के कलर को चेंज करके पर्पल कलर का कर देंगे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। स्फेरिकल से बैक्टीरिया का चौथा सब टाइप क्या है? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छों की समूह। इसका मतलब इस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो अंगूर के गुच्छों की तरह आपस में लिपटे रहते हैं। व्हेन दे आर फाउंड इन ग्रुप्स, जब ये ग्रुप में पाए जाते हैं तो इनको स्टेफाइलोकोकस की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस हिमोलाइटिकस। नेक्स्ट क्या है? टिट्रार्च। पांचवा टाइप क्या है? टिट्रार्च। व्हेन दे आर डिवाइड इनटू टू प्लेन एंड लाइज इन ग्रुप ऑफ 4। ये क्या होते हैं? दो अलग अलग प्लेन में डिवाइड होते हैं। इट मीन्स दो ऊपर रहते हैं और दो नीचे रहते हैं, और ये 4 के ग्रुप में होते हैं। एग्जाम्पल से समझो इसके स्ट्रक्चर से। टेट्रार्च का स्ट्रक्चर दिख रहा है, 4 ग्रुप में है, 4 अलग अलग बैक्टीरिया है, 2 के ऊपर 2 बैक्टीरिया, 2 ऊपर 2 नीचे, ये होते हैं टेट्रार्च। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोकोकस स्पीसीज एंड पेडियोकोकस। पेडियोकोकस क्या है? एक टेट्रार्च बैक्टीरिया है। ये 2 प्लेन में पाए जाते हैं और 4 के ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है सार्सिन। दे ऑकर्स एज अ ग्रुप ऑफ 8 सेल्स लाइक अ क्यूब। एक ये क्यूब की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है और 8 अलग अलग सेल्स का, 8 अलग अलग बैक्टीरिया का इनका ग्रुप होता है। जैसा कि मैं बताया हूं कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। इसका मतलब अगर एक बैक्टीरिया एक सेल, 8 सेल्स का मतलब 8 बैक्टीरिया। इनका स्ट्रक्चर देख के आप समझो। सार्सिन ये दिख रहा है, 4 के ऊपर 4 है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा होता है सार्सिन। सार्सिन बैक्टीरिया आर एनएरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये किस टाइप का होता है? एनएरोबिक होता है। इट मीन्स इसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस टाइप का होता है? वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वाले डाई के कलर को चेंज करके पर्पल कलर का कर दे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इट इज फाउंड इन द फैमिली क्लॉस्ट्रीडिएसी। और ये क्लॉस्ट्रीडिएसी फैमिली के जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं? सार्सिन टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम मैक्सिमम। डिटेल में एक बार फिर से देखते हैं। मैं बताया स्फेरिकल से 5 टाइप का होता है, अलग अलग 6 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से 6 टाइप्स हैं? मोनोकोकस का मतलब सिंगल कोकाई, डाइप्लोकोकस 2 अलग अलग बैक्टीरिया के सेल्स, स्ट्रेप्टोकोकस मैं बताया था, स्ट्रेप्टो का मतलब ट्विस्ट, ये चेन फॉर्म में होते हैं बट ट्विस्ट होता है, ये लीनियर नहीं होते हैं। आपको लीनियर लग रहा है? नहीं लग रहा है। ट्विस्ट दिख रहा है? दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइल का मैं बताया कि बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का समूह। जस्ट अंगूरों के समूह किस शेप का है? सी। अगला क्या है? टेट्रार्च। टेट्रार्च बताया था ये बैक्टीरिया 2 प्लेन में होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और 4 के ग्रुप में होते हैं, वैसा ही है। और लास्ट वन क्या है? सार्सिन। सार्सिन बैक्टीरिया 8 के समूह में होते हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट वैसा ही है। दूसरा हमारा है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, इसलिए इसको सिलिंड्रिकल शेप्ड भी कहते हैं। रॉड हमारा क्या हो गया? जैसे चौक यूज करते हैं हम लोग, उसका भी शेप रॉड शेप्ड की तरह है। पेन यूज करते हैं, वो भी कुछ रॉड शेप्ड की तरह होता है। तो इन बैक्टीरिया का शेप ऐसा होता है। दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड आर ऑल्सो नोन एज वेसिलस। ये रॉड शेप्ड के होते हैं, उनको वेसिलस कहते हैं। और हमारा स्फेरिकल शेप्ड वाला क्या कहलाता था? कोकस। इन नंबर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर मोर देन द स्फेरिकल बैक्टीरिया। हमारे इन्वायरमेंट में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू स्फेरिकल शेप, मतलब वेसिलस ज्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू कोकास, एज देयर रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम इज ग्रेटर। जैसा कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया एंड फाउंड एवरीवेयर। ये बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट मतलब कि बहुत प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में हर एक जगह पाए जाते हैं। They can survive extreme heat at temperature as high as 240 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 420 डिग्री सेल्सियस। ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 420 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स, वेसिलाई आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। अपने रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के बेस पे जो वेसिलस होते हैं वो भी अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या है? वेसिलस। दीज आर सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। वेसिलस क्या होते हैं? सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वेसिलस सीरियस, साल्मोनेला एंटेरिका एटसेट्रा। दूसरा क्या है? डाइप्लोबैसिलस। डाइप्लो का मतलब डुअल, मतलब 2 बैसिलस। दीज बैक्टीरिया ऑकर्स इन पेयर, 2 हैं तो पेयर।
पेयर तो अलग बनता नहीं, एक का तो पेयर बनता नहीं, पेयर के लिए 2 ही लोग चाहिए एटलीस्ट। तो क्या होगा, जब 2 बैक्टीरिया आपस में रहे तो क्या होता है, डायप्लोकोकस कहलाता है, जैसे मोरक्सेला बोविस। तीसरा क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। दीज आर ग्रुप्ड इन फॉर्म्स ऑफ चेन। ये भी क्या होते हैं, चेन में बताया था कि स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट एंड, और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रासिस। लास्ट वन क्या है, कोका बैसिलस, रॉड शेप्ड बट लुक्स लाइक स्फेरिकल शेप्ड। ये क्या होते हैं, रॉड शेप्ड के ही होते हैं बट स्फेरिकल शेप्ड की तरह दिखते हैं। इनका स्ट्रक्चर से देखते हैं, बैसिलस देखिए सिंगल बैक्टीरियल सेल है, डायप्लोकोकस को देखिए 2 अलग अलग बैक्टीरिया हैं, डायप्लो का मतलब होता है 2, डायप्लोबैसिलस का मतलब 2 बैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस को देखिए चेन लाइक स्ट्रक्चर में है, ये 4 के ग्रुप में है, चेन लाइक स्ट्रक्चर में है। लास्ट क्या था, कोका बैसिलस। ये इसके जो अंदर के 2 बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया हैं, वो रॉड शेप के दिख रहे हैं बट ये स्फेरिकल शेप से कवरिंग होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैसिलस। ये हमारा बैसिलस का अलग अलग स्ट्रक्चर है। तीसरा हमारा क्या है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल का मतलब आप लोग नोट्स का स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, जो प्लास्टिक यूज होता है वो स्पाइरल बाइंडिंग उसको बोलते हैं। अगर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे आप तो जिस शेप का वो बनेगा वैसा ही शेप हमारा होता है स्पाइरल बैक्टीरिया का। शेप ऑफ दिस बैक्टीरिया इज नेवर स्ट्रेट। इस बैक्टीरिया का शेप कभी सीधा नहीं होता। एंड 1 or more ट्विस्ट आर फाउंड इन देम। और एक या एक से अधिक उसके अंदर ट्विस्ट पाया जाता है, मतलब ये बैक्टीरिया कभी सीधे नहीं होते, एक या एक से अधिक जगह से क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, घूमे हुए होते हैं। दे आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग्स। इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, वाइब्रियो। वाइब्रियो को कामा कहते हैं क्योंकि ये कॉमा शेप्ड का बैक्टीरिया होता है। दे आर कॉमा शेप्ड विच कॉजेस कॉलेरा। और यही वाइब्रियो कॉलेरा क्या होता है, बैक्टीरिया है जो कॉलेरा कॉज करता है। और कॉलेरा हमारा पानी की कंजम्पशन से होता है। अगर पानी का हम लोग कम इंटेक कर रहे हैं तो कॉलेरा होता है। लैक ऑफ डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन होता है तो कॉलेरा कॉज होता है। ये ज्यादातर हमारा समर टाइम में होता है। दूसरा हमारा क्या है, स्पाइरेला। ग्रीक वर्ड स्पायरा मीन्स कॉयल। ये हमारा कॉयल की तरह होते हैं, कुछ कॉर्क स्क्रू की तरह होते हैं। स्क्रू आपने देखा, उसके अंदर का जो घुमाव होता है इनका कुछ ऐसा ही शेप होता है। दे आर लॉन्गर रिजिड रॉड विथ सेवरल कर्व्स। इसके अंदर बहुत सारे कर्व होते हैं। कर्व का मतलब बहुत सारे घुमाव। दे आर लॉन्गर, ये लंबे होते हैं, और रिजिड होते हैं, स्टेबल होते हैं, दृढ़ होते हैं, विथ सेवरल कॉइल्स। दे हैव बीन हेलिकल शेप्ड लाइक ए कॉर्क स्क्रू। ये कॉर्क स्क्रू की तरह दिखते हैं, हेलिकल शेप का। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा डबल हेलिकल, वैसा ही शेप इनका भी होता है। ये इधर आप देखिए स्पाइरेला का देख रहे हैं ना, हेलिकल की तरह दिख रहा है, ऐसा शेप है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है स्पाइरोकाइट्स। दीज बैक्टीरिया आर स्पाइरल, थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये भी स्पाइरल होता है, इसके अंदर भी ट्विस्ट होते हैं, थिन होता है, ये पतला होता है, एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जबकि जो स्पाइरल था हमारा स्टेबल था, ये हमारा मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है। दे हैव इंटरनल पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जैसा कि मैं बताया, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब बैक्टीरिया का जो लोकेशन चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंटरनल पेरिप्लाज्मिक क्या होता है, ये देखिए, स्पेस बिटवीन इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जो बैक्टीरिया का इनर जो उसका दूसरा लेयर बना होता है वो क्या, किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म का। एंड बैक्टीरियल जो उसका बाहरी जो जिसका सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मा के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल पेरिप्लाज्मिक स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर पैथोजेनिक स्पीसीज दैट कॉजेज वेरियस सीरियस डिजीज। ये हमारा पैथोजेंस होते हैं, मतलब पैथोजन का मतलब उस टाइप का बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो कुछ डिजीज को कॉज करें। इस टाइप का बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेप्टोस्पाइरा, ट्रिपोनिमा पैलिडम। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते थे, मैं बताया था कि जो वाइब्री होता है कॉमा शेप्ड, स्ट्रक्चर से कंफर्म है, कॉमा शेप का दिख रहा है। स्पाइरिला, इसके अंदर ट्विस्ट है, जी ट्विस्ट है, बट ये स्टेबल होता है। और स्पायरोकाइट्स, स्पाइरिला और स्पायरोकाइट्स में सिंगल डिफरेंस है। ये क्या होता है, स्पाइरिला थिक होता है, मोटा होता है, और ये थीन होता है, जबकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पायरोकाइट्स के अंदर, और रिजिड हमारा होता है स्पाइरिला। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया
एंड ऑफ द टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।